हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल राठौर आरती ऑफिशियल में। दिवाली ख़त्म हो चुकी है और दिवाली ख़त्म होने के साथ ही छठ पूजा की तैयारियां शुरू हो चुकी है। आज है गोवर्धन पूजा, तो चलिए देखते हैं। यहाँ तनु बगिया बना रही थी, जिसको पीठा भी बोलते हैं। गोवर्धन पूजा वाले दिन पूजा के बाद सबसे पहले सारे लोग पीठा ही खाते हैं। मैं लेट भी हो रही थी, फिर भी सोची चलो थोड़ा सा शूट कर लेती हूँ। ये गोवर्धन पूजा वाले दिन जिनके भी घरों में ये बनता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और यहाँ ये रेडी हो गया। ये सारी पूजा की चीज़ें मम्मी रखती थी। मम्मी जा चुकी थी और मैं बहुत लेट हो गई थी। आज तो मुझे डांट पड़ने वाली थी। वैसे फ़ोन बाहर लेकर के शूट करना बहुत अजीब सा लग रहा था। यहाँ पूजा शुरू भी हो गई थी। आसपास की जितनी भी आंटियाँ हैं वो सब यहाँ एक एक करके पूजा कर रही थी और सारे बच्चे इकट्ठे हो गए थे। पता नहीं ये लोग इसमें क्या कर रहे थे, क्या समझ आ रहा था इनको। और बहुत ही ध्यान से एक एक चीज़ को देख रहे थे यहाँ कि कैसे क्या क्या हो रहा है। साइड भी नहीं हो रहे थे ये लोग। मम्मी हैं, मौसी हैं। छठ पूजा के टाइम एक अलग ही वाइब आती है, बहुत ही अच्छा लगता है सब कुछ। मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है छठ पूजा। बिहार के 90% घरों में तो छठ पूजा होना ही होना है। कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर बताना कि किन के घरों में छठ पूजा हो रहा है। और यहाँ ये लोग गाना भी गा रही थी, रियल वॉइस में सुना आप लोग, कितना अच्छा लग रहा था। यहाँ ये लोग मुसल से वो जो कलश पे पूजा करती थी उसी को कूट रही थी। कूटने के बाद पूजा करने टाइम जो इसमें चना, जिसको किड़ाव बोलते हैं, वो डाली थी, वही लोग निकाल रही थी, जो कि भाई को खिलाया जाता है। और यही निकालने के लिए इतने सारे बच्चे इतनी देर से खड़े थे यहाँ पे। यहाँ मम्मी परेशान हो गई थी निकालने में, वही बता रही थी। और आंटी पूरा गुस्सा हो गई थी बच्चे लोगों पे। यहाँ देखिए कैसे भड़क गई है ये। फिर सारे लोग यहाँ एक दूसरे को सिंदूर लगा रहे थे। ये मम्मी है और मौसी है।
और इन सिंदूर लगाने के बाद चेहरा एक अलग सा खिल जाता है। कितनी सुंदर लग रही है मौसी। और यहाँ मम्मी है, मौसी मम्मी को सिंदूर लगा रही थी। मम्मी पता नहीं क्यों टेंशन में लग रही है। यहाँ सभी लोग अपने से बड़ों का पैर छू करके आशीर्वाद ले रहे थे और मैं भी आशीर्वाद ले रही थी। आज तो सारी एक्सरसाइज यही हो गई। इतने सारे लोग थे कि मैं तो उठ रही थी बैठ रही थी, उठ रही थी बैठ रही थी, थक गई थी। खैर कोई बात नहीं, अच्छा है जितने लोगों का आशीर्वाद मिले। और मुझे तो वैसे भी सबके आशीर्वाद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है हमेशा। कब किसका बोला हुआ लग जाए पता नहीं। यहाँ मैं सब लोगों से आशीर्वाद ले रही थी। मेरे मोहल्ले की आधे से ज़्यादा लोग तो मुझे जानते भी नहीं है। सब सोच रहे थे कि कौन है। यहाँ सारे लोग मूसल पे एक साइड से दूसरा साइड जा रहे थे और एक दूसरे से बोल रहे थे कि वह तरनी नदी पार कर रहे हैं। इसका क्या मतलब होता है ये तो मुझे नहीं पता। आप लोगों को अगर पता है तो ज़रूर बताना। और फिर यहाँ मौसी काजल लगा रही थी सभी को पकड़ पकड़ के। यहाँ तनु भी आ गई थी और ये जो बना रही थी वो भाई को पहनाया जाता है। यहाँ चल रहा था मम्मी और मौसी का फ़ोटोशूट। ये लोग फ़ोटो लेने के टाइम भी इतना सीरियस रहती है। पूजा हो गई ख़त्म, हम लोग वहाँ से निकल गए थे और ये मौसी और मम्मी चल रही थी। ऐसे लग रहा था कि दुल्हन चल रही हो और मैं पीछे पीछे आ रही थी शूट करते करते। हम लोग पूजा ख़त्म करके घर आ गए हैं। यहाँ दोनों का डिस्कशन चल रहा था किसी बात पे। तब तक मैं आ गई अपनी ओरियो के पास। Thanks for watching this blog. Do like, subscribe my channel. Bye bye दोस्तों।